हम शुरुआत इससे करते हैं कि जो पैक्ड प्रोडक्ट है, अब मार्केट में क्या हो रहा है, लोग कुछ अलग चीज़ों को लेके हंगामा कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप सिस्टम को देख के सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हो, मैं सिस्टम में रह के सिस्टम समझ रहा हूँ। पैक्ड प्रोडक्ट आपने उठाया, कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लिया, हम बिस्किट का एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बिस्किट का प्रोडक्ट उठा लिया। अब बिस्किट के प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, 4 चीज़ें लिखी हुई, 5 चीज़ें। बहुत बार तो चीज़ें लिखी होती है, उसके आगे लिखा होता है 0, उसका कोई मतलब ही नहीं, तो लिखा क्यों भाई तूने? तो एक तो वो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, कोई नहीं पढ़ता। हम सिर्फ ये देखते हैं कितने महीने की एक्सपायरी है, शेल्फ लाइफ क्या है, और कितने मैं खा सकता हूँ कि नहीं, 2 महीने चलेगा कि नहीं, 1 महीने चलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो 15 दिन में खाने वाला हूँ, तो मेरे लिए खाने लायक है या नहीं, हम यही चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर लिखे होते इंग्रेडिएंट्स, हम इंग्रेडिएंट्स कभी नहीं पढ़ते। जैसे अगर कोई भी बिस्किट प्रोडक्ट में लिखा है कि 70% ये है रिफाइंड फ्लोर, होल व्हीट नहीं है, लेकिन वो बिकेगा होल व्हीट बोल के, क्योंकि उसके अंदर 1.5% 2% का होल व्हीट है। अब रिफाइंड फ्लोर का मैदा हो गया, अच्छा, और होल व्हीट हो गया आपका क्या बोलते हैं, गेहूं का आटा। ठीक है, अब लोग इस चीज के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि आपने ये ऐसे प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, आप गलत चीजें बोल के बेच रहे हो। जैसे अभी क्या बोलते हैं, FSSAI की 4 जुलाई को क्या बोलते हैं एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जहां पे अब प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबलिंग हो रही है, उस लेबलिंग में आपको जो टोटल शुगर है, सॉल्ट है, ये जो कंटेंट्स है, इसको बोल्ड और बड़े अक्षर में लिखना है। FSSAI कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो जितने भी फूड प्रोडक्ट है, बेवरेजेस प्रोडक्ट है, उनको पूरा का पूरा रेगुलेट करती है, कंप्लाइंस करती है। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट हमने ले लिया। मेरा ये कहना है कि जब मुझे पता है कि 70% इसमें मैदा है, 1.5% का कुछ और व्हीट डाल दिया है, जिसका ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बाकी पाम ऑयल डाल दिया, ये डाल दिया, दुनियादारी की चीज़ें डाल दी, हम क्यों इसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं? अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि अगर आप 70% का व्हीट फ्लोर डाल रहे हो, होल व्हीट फ्लोर, तो ही आप इसको व्हीट बिस्किट बोल सकते हो, नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते। आप पाम ऑयल नहीं डालोगे तो ही आप इसको हेल्दी बोल सकते हो, नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते। तो हमें पैकेट देखने की भी जरूरत नहीं है, हमें वो सीधा प्रोडक्ट लेना और खाना है। अवेयरनेस यहाँ से जाए, अवेयरनेस हम गलत तरीके से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर पर चलो, जो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बीइंग अ कस्टमर, हम जैसे लैब टेस्ट आप करते हो, तो लैब टेस्टिंग के लिए कैसे वो सैम्पलिंग कैसे होती है? अब वो कैसे रहा है, जैसे किसी ने मेरे को बिस्किट भेज दिए कि मेरे ये बिस्किट प्रोडक्ट टेस्ट करने। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि FSSAI का लाइसेंस अगर आपको लेना है, तो अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्रोडक्ट का, FSSAI लाइसेंस लेने के लिए आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक रिपोर्ट करवानी है। ठीक है, और उस रिपोर्ट को FSSAI के पोर्टल पे अपलोड करना है। उस रिपोर्ट के बाद FSSAI वो सब चेक करेगा, आपका बाकी के डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपको लाइसेंस दे देगा। वो ये नहीं चेक करेगा कि यूनिट प्रेजेंट है या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रेजेंट है या नहीं, वो ये नहीं चेक करेगा कि फैक्ट्री में बना है, कहाँ बना है, आपने कहाँ से उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिपोर्ट ये मायने रखता है। उसने आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास जब वो प्रोडक्ट आता है, तो FSSAI क्या बोलती है, ये चेक करना है कि ये सेफ है कि नहीं खाने के लिए। तो मैं अब बिस्किट में क्या चेक करूंगा, एडिटिव्स कुछ डाला हुआ है, कलर्स कुछ डाले हुए हैं नहीं, ठीक है, उसके अंदर कोई हैवी मेटल्स है या नहीं, उसके अंदर क्या बोलते हैं कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे हार्मफुल हो, मैं वो सब्सटेंस चेक करूँ। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होती हैं और खाने में डलती भी है, जिस बेसिस पे आप रिजेक्ट कर सकते हैं? सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, सबको समझ में आ जाए। कलर्स, फूड कलर्स अच्छा सबसे हार्मफुल है, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली भी डलता है। वो तो सर फ्रूट जूसेस में भी डलता है कलर्स। मैं आपको बता दूं, आप अगर मंचूरियन रेड ना हो तो खाओगे क्या? ना। तो कुछ फूड कलर सेफ भी होते हैं? कुछ फूड कलर सेफ है, सेफ नहीं है, उसके डालने की जो परसेंटेज है वो उसको माइल्ड बना देता है। अच्छा, आप इस पानी में अगर आपने 1 बूंद कलर डाला और ये पानी 10 लीटर है, तो वो कम दिखेगा। आपने 10 बूंद डाल दी उसको ज्यादा रेड दिखाने के लिए, तो वो आपको हार्म भी करेगा। तो सर लैबोरेटरीज ये टेस्ट कर रही है कि अब कलर्स तो हर फूड आइटम में है, तो वो ये टेस्ट कर रही है किसमें ज्यादा है किसमें कम है। लेबोरेटरी क्या कर रही है, मैं आपको फिर से उस चीज पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे FSSAI का एक कंपेडियम है, उस कंपेडियम में हर एक प्रोडक्ट के लिए लिखा हुआ है कि ये टेस्ट करवाना है।
ये रेगुलेटेड है। FSSAI ने बोल रखा है ये प्रोडक्ट है तो ये टेस्ट करवाना, ये प्रोडक्ट है तो ये टेस्ट करवाना, ये प्रोडक्ट है तो। FSSAI का जब आप क्या बोलते हैं रिपोर्ट अपलोड कर रहे हो तो आपने वो टेस्ट करवाया जो उनके कंपेडियम में लिखा है और वो रिपोर्ट उनको दे दी। आपके बिस्किट पे क्या लिख रहे हो? न्यूट्रिशनल, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, उसकी टेस्टिंग भी नहीं हो रही, कोई मांग ही नहीं रहा। तो सर फिर पास कैसे हो जाता है मार्केट में प्रोडक्ट? उस पर्टिकुलर पैरामीटर पे पास हुआ है ना, जो FSSAI कंपेडियम में लिखी हुई है, और वो कंपेडियम में जो पैरामीटर लिखे हुए हैं उसमें पास होना ही होना है, क्योंकि हैवी मेटल तो डिटेक्ट होगा ही नहीं उसमें, है ना। उसके अंदर कलर्स उस लेवल पे डालेंगे ही नहीं वो, और होगा तो मैनेज हो जाएगा। और सर जैसे प्रेजर्वेटिव्स बोला जाता है कि प्रेजर्वेटिव डले हुए हैं, BHT डालते हैं, BHA डालते हैं, तो हार्मफुल है ही ना। अच्छा, ये प्रिजर्वेटिव वही चीज़ है, जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगाते हो तो उस पर कीड़े ना लगे जो आप स्प्रे मारते हो, कीड़े मर रहे हैं ना, तो वही प्रिजर्वेटिव धीरे से किसी और तरीके से आ रहे प्रोडक्ट के अंदर। सिंपल पेस्टिसाइड है। एंड ऐसा भी होता है कि आपके पास प्रोडक्ट दूसरा गया और मार्केट में प्रोडक्ट दूसरा गया, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कैसे कंट्रोल करोगे? आपको एक लाइसेंस चाहिए, आपने अच्छा प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से, मुझे दे दिया। हर एक NABL नोटिफाइड लेबोरेटरी के रिपोर्ट के नीचे लिखा होता है रिपोर्ट इज टेस्टेड फॉर सैंपल गिवन। ओके, कि जो हमारे पास आया वही टेस्ट हुआ था, जो सप्लाई हो रहा है वो टेस्ट। हमको नहीं पता वो क्या है भाई। तो ऐसा हो रहा है कि कुछ और ही बिक रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया में? वही हो रहा है, अच्छा, सिंपली वही हो रहा है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू लेके जाता हूँ। जैसे हम लोग फ्रूट जूस ले लेते हैं। FSSAI क्या बोलता है कि दो तरीके के बेवरेजेस हैं, एक कार्बोनेटेड, एक नॉन कार्बोनेटेड। कार्बोनेटेड मतलब जिसके अंदर गैसियस हुए, और नॉन कार्बोनेटेड जिसके अंदर गैस नहीं है। ठीक है। अब FSSAI बोलता है कि जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं उसके पैरामीटर अलग है, टेस्टिंग के 2-3 पैरामीटर अलग है। जो बेवरेजेस नॉर्मल हैं, कार्बोनेटेड नहीं है, उसके पैरामीटर्स अलग हैं। अब आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आपने एक प्लांट लगा दिया जीरा सोडा, आजकल बहुत बिक रहा है जीरा सोडा 10 रुपए में। आपको पता है उसके अंदर जीरा है ही नहीं। अच्छा, उसके अंदर सिर्फ एक एसेंस डाला जाता है जो आपको जीरे का ये कर रहा है, और वो आपको जो डकार आती है पीने के बाद वो गैस है जिसकी डकार आ रही है।